हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मा एनालिसिस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक प्रीवियस पुराना पेपर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट नए हैं, देखिए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मा एनालिसिस के जितने भी आपके सिलेबस वाइज जो वीडियो लेक्चर आपको इस वीडियो के एंड में इधर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कि 37 to 38 वीडियो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे एक क्लिक पे आप सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट थी कि सर एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस से आप रिवाइज कर दीजिए तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो उन्हें जिन स्टूडेंट का भी एग्जामिनेशन है, जिनका आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन होने वाला है, या फिर हमेशा आपका ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में है और जो फार्मा एनालिसिस से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, फार्मा एनालिसिस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं, जिसी के साथ आपको पुराने साल के पेपर भी मिल जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी जिसमें एनालिसिस, एचएपी सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, देखिए काफ़ी हमने स्टडी रिगार्डिंग भी वीडियो मटेरियल जो है चैनल पर डाल रखा हूँ मैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस पेपर से रिगार्डिंग। तो देखिए फार्मा एनालिसिस का ये पेपर है आपका बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ये रिवेल एग्जामिनेशन। देखिए पेपर कोई भी हो, किस हिसाब से पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, है ना। भले कोई भी यूनिवर्सिटी का आप पकड़ लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से पेपर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमने पढ़ना है। तो सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं, देखिए 20 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बिल्कुल ईजी है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फर्स्ट यूनिट से प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं विथ एग्जांपल। देखिए यहाँ पे पूछा खाली प्राइमरी स्टैंडर्ड, आपको पता है प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। सर दे आर अवेलेबल इन 100% प्योर फॉर्म, प्योरिटी इनकी हाई रहती है। और इसका एग्जांपल क्या है सर, एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो इसका एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो ये सारे एग्जाम्पल विथ आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बेस क्या है, मस्किंग, डीमस्किंग, आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री से आ गया। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो देखिए एंड पॉइंट का मतलब क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं हमेशा हम किसकी बात करते हैं कि सर एंड पॉइंट आ गया, है ना, एंड पॉइंट आ गया या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको आपको समझाना है। सिंपल सी बात है, सिंपल ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना है। नॉर्मलिटी और पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर बिलियन, और नॉर्मलिटी क्या है, आपका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय नंबर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो नॉर्मलिटी, मोलरिटी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है उसके बारे में बताना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमनोफोर इन न्यूट्रल मीडिया, ये आपको बताना है। डाइजेशन क्या होती है, डाइजेशन किस में से, ये ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस जो है आपका उसमें से क्वेश्चन आया है। बिल्कुल ही सिंपल ही वे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आया है। 2-2 नंबर के मार्क्स के हैं, या सेक्शन ए में रहते हैं ना। जैसे कि आपको पता है पैटर्न क्या है, सेक्शन ए में आपके 20 वर्ड्स का 5 × 2 × 10 मतलब 20 का ओवरऑल जो है आपका रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी में किस हिसाब से क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए सेक्शन बी में यहाँ पे सेक्शन बी में एनी 2 यानी कि 3 में से आपको 2 करने हैं ना। तो क्या है, देखिए गिव द थ्योरी ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, डिस्कस द वेरियस इंडिकेटर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ रिडॉक्स में जो भी आपके इंडिकेटर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं भैया, सेल्फ इंडिकेटर है ना, इंटरनल इंडिकेटर है, एक्सटर्नल इंडिकेटर है, वो सारा आंसर आपको लिखना है। और क्या है, ऐड ए नोट ऑन परमैग्नेट टाइट्रेशन, मतलब KMnO4 वाली जो टाइट्रेशन है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। डिस्कस द फॉजन मेथड एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एक्सप्लेन अबाउट को प्रेसिपिटेशन और पो प्रेसिपिटेशन, मतलब को पीपीटी और पोस्ट पीपीटी के बारे में आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से। आपको देखिए को पीपीटी और पोस्ट पीपीटी में काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पे एक और वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में जिसमें कि बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है सर को पीपीटी क्या है, पोस्ट पीपीटी क्या है। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो ध्यान से देखना इस वीडियो को, बिल्कुल इसी वे में आपको समझ में आ जाएगा जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। मैं बात करूं तो इसमें क्या है सर, इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं, देखिए इसको भी हमने डिस्कस कर दिया। ब्रीफ एंड नोट ऑन सॉल्वेंट, कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, और इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ करते हैं ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सोडियम बेंजोएट का आपका ऐसे जो है वो हमने पूछा है।
ठीक है, तो कौन कौन से सॉल्वेंट है आप जानते हैं, एप्रोटिक, प्रोटोजेनिक, है ना, एप्रोटिक, प्रोटोजेनिक आपका हो गया, प्रोटोफिलिक हो गया, ये सारे जो है आपके नॉन एक्वस में आ जाते हैं। सिंपल है, जो भी स्टूडेंट है उनको पता है, मैं हमेशा से बताता हूँ कि नॉन एक्वस में उसके सॉल्वेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन सी की मैं बात करूं तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सेक्शन सी में राइट ए नोट ऑन द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आ गया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बफर, है ना, बफर का मैकेनिज्म एक्शन यहाँ पे आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी, डीएमई इलेक्ट्रोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलरोग्राफी में से सब स्टूडेंट को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द कंडक्टोमेट्रिक कर्व स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो कौन सा कर्व बताना आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। कैसे होगा कि सर यहाँ पे कंडक्टेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन है, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, HCl की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, धीरे धीरे जैसे NaOH डालेंगे कम होगी, और फिर एक पॉइंट पे क्या होगा, वापस से वो बढ़ने लगेगी, सीधी शार्प में नहीं बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो ये जो ग्राफ आपका आ गया एंड पॉइंट आ गया, ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये कंडक्टोमेट्री वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस लिमिट टेस्ट, हैवी मेटल है, कौन से लिमिट टेस्ट, सेमी क्वांटिटी टेस्ट जो लिमिट टेस्ट है उसके बारे में आपको बताना है। सिंपल है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ लिया, एनालिसिस में पढ़ लिया, अब तो याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट ए नोट ऑन द इनडिटरमाइंड एरर, मतलब कि आपको 2 एरर होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, एक तो सर सिस्टमेटिक एरर होते हैं, एक रैंडम एरर होते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें सर, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको सबके मैंने अच्छे से समझा रखा है। देखिए, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट ए नोट ऑन टाइप ऑफ वॉशिंग सॉल्वेंट यूज इन ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री में कौन से सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। डिफाइन द एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ल्यूरी थ्योरी, जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपका आता है डिटेल एंड नोट ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन टाइट्रेशन, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट में देखिए थोड़ा सा पेपर मैंने इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगे और आपको थोड़ा मोटे तौर पे आइडिया लग जाए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए जो भी स्टूडेंट नए हैं, इधर आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको 37 वीडियो मिलेंगे, पूरा फार्मा एनालिसिस मिल जाएगा। इधर वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको को PPT पोस्ट PPT समझा दिया है। इधर वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पुराने सारे पेपर है, और यहाँ पे आपको सारी अलग संडे मीटअप करके जो मैं करता हूँ ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो ज़रूर चेक करें। तो फार्मा एनालिसिस रिगार्डिंग सारा डाउट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ कन्फ्यूज़न है कमेंट करें, और भी ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून।